आते हैं आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में चैप्टर नंबर 2.2 एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है वो 2.2। उसमें पहला है प्रूफ द फॉलोइंग, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है कि 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है कि x बिलोंग कर रहा है -1/2 से 1/2। अब आप सोचो कि अगर इस क्वांटिटी को आपको प्रूफ करना है, इतना बराबर अगर इतना लाना है जहाँ x गिवन है, तो एक बात ये बताओ कि ये जो अगर ध्यान से देखो तो ये किस फार्मूला के जैसा फील हो रहा है? नहीं लग रहा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है ना? आप पढ़े हुए हो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। तो वो फील आना चाहिए, और वो फील कहाँ से आएगा? जब ट्रिग्नोमेट्री सही से पढ़े रहोगे। तो यहाँ पे आपको ये फील आया तो आप कह सकते हो कि सर आप यहाँ पुट कर दीजिए, आरएचएस हम ले लेंगे एक्चुअली, है ना? आरएचएस हम ले लेंगे, पुट x बराबर साइन थीटा, है ना? कंसिडर आरएचएस या प्रोसीड आरएचएस। हाँ, एक और बात, अगर x का वैल्यू आपको -1/2 से 1/2 दिया हुआ है तो आपका निश्चित रूप से यहाँ पे ये कह सकते हो कि थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए फिर? तो -π/, कितना बोल सकते हो आप? ये कह सकते हो, चलो लिख ही देते हैं, लिख देंगे तो आपको सहूलियत होगा। देखो, तुम x बराबर साइन थीटा माने, और x का वैल्यू चूँकि दिया हुआ है -1/2 से लेके 1/2 तक, x साइन थीटा के बराबर है, तो साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है आपको -1/2 से लेके 1/2 तक, ठीक है ना? अब यहाँ पे तुमको ये आइडेंटिफाई करना होगा, कर्टेल करना होगा कि जो मेरा थीटा है वो फर्स्ट माने -π/2 से लेके π/2 तक में ही रहे। तो उसके लिए आप साइन का ग्राफ देख लो, तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसे होता है ना? ये -π/2 होता है, ये π/2 होता है, तो ये माइनस, यानी यहाँ से कह सकते हो कि थीटा बिलोंग करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू -π/, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन है ना, -π/6 से लेस देन इक्वल टू π/6 तक, -30 डिग्री से 30 डिग्री, ठीक है ना? तो अब आरएचएस को अगर हम प्रोसीड करें तो ये हमारा क्या दिखाई देगा? साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा और -4, या फिर आप ये कह सकते हो, देखो एक तो ये तरीका हो गया, ये एक्चुअली मुझको पच नहीं रहा है, ये साइन क्यूब थीटा हुआ ऐसे, ठीक है ना? ये क्यों नहीं पच रहा है ये भी बताएंगे आपको, ठीक है? तो 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा हो गया। अब हम ये बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ, इसको लिखा जा सकता है साइन 3 थीटा लिखा जा सकता है। अब एक बात बताओ कि साइन 3 थीटा में अगर हम पूछे कि 3 थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आप बोलोगे -π/2 से लेके लेस देन π/2 तक, क्योंकि 3 से गुना करोगे ना, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 कट जाएगा 3 से, है कि नहीं? इसमें भी 3 से गुना करना होगा, इसमें भी करना होगा। तो अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा हो और 3 थीटा का रेंज -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो, तो आपको बताया गया है कि ये जो है हमेशा 3 थीटा के बराबर नहीं होता है। ये तभी होता है 3 थीटा के बराबर जब 3 थीटा यानी कि इसके आर्गूमेंट का रेंज -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो। तो ऐसा है, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है, यहाँ पे लिखा जा सकता है, ठीक है? तो अब जो है 3 थीटा का वैल्यू आया ये, तो 3 इंटू थीटा कितना है, तो यहाँ से तुम थीटा को निकाल सकते हो। कैसे? तो साइन को इधर भेज दो, तो साइन इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ हो गया साइन इनवर्स ऑफ x। यही तो प्रूफ करना था, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू RHS, सॉरी LHS। ये आपका प्रूफ्ड हो गया, ठीक है? एक और तरीका क्या था कि आप जो है इसमें क्या करो कि टेकिंग बोथ साइड जो है आप क्या कर सकते हो कि, या फिर आप ये कह लो कि दोनों तरफ साइन ले लेंगे। ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है, दोनों तरफ हम साइन ले लेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे? साइन ले लेंगे, ठीक है ना? या फिर आप ये एक एंगल समझ रहे हैं, ये एक एंगल ही तो है, साइन इनवर्स एक एंगल है, तो 3 भी एंगल है, तो आप इसी को केवल थीटा मान लो। क्या मान लो? थीटा। मेथड 2 देखो, ये प्रिंट आउट कर लो आप। अब मेथड 2 देखो हम कैसे बना रहे हैं, है ना?
क्या हम बोले कि यहाँ पे साइन इन्वर्स एक्स को आप थीटा मान लो, ठीक है। तो साइन इन्वर्स ये जो है ना ज़्यादा समझने में और समझाने में सहूलियत होगा, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली इसलिए गड़बड़ हो रहा था कि अगर x का वैल्यू -1/2 से 1/2 दिया हुआ है तो थीटा तो बहुत सारा हो सकता है ना, क्योंकि साइन थीटा का ग्राफ जब हम खींचते हैं ज़रा सोचिए तो ये -1/2 और 1/2 के बीच में तो ये वैल्यू भी है, फिर आपका यहाँ से ये वैल्यू भी है, फिर यहाँ से ये वैल्यू भी है कि नहीं, समझ पा रहे हो, ये -π/2 से π/2 बहुत सारा वैल्यू है, जबकि हम लिखे थे केवल ये वाला वैल्यू -π/6 से लेके π/6 तक। इसीलिए हम जो है इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे सोचें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कैसे? तो साइन इन्वर्स एक्स को हम थीटा मान लिए, ठीक है, साइन इन्वर्स एक्स को हम क्या मान लिए, थीटा मान लिए, बिल्कुल। अब जो है चूँकि हमको x बिलोंग्स दिया हुआ है -1/2 क्लोज इंटरवल से 1/2 क्लोज इंटरवल, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर साइन इन्वर्स का आर्गूमेंट अगर -1/2 से 1/2 तक है तो थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए भैया, -π/6 से लेके π/6 तक, इसलिए थीटा बिलोंग्स करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ एक कॉन्सेप्ट हुआ। अब जो है अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहें, प्रोसीड करना चाहें, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये तो भैया साइन इन्वर्स, और यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x बराबर साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, उधर भेज देंगे हम, क्योंकि हमको पता है कि ये थीटा जो है वो -π/6 से π/6 तक है, तो साइन इन्वर्स को हम उधर भेज सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब जो है साइन इन्वर्स 3 ऑफ x का नाम साइन थीटा होगा, -4 ऑफ x³ का नाम साइन क्यूब थीटा होगा। अब यहाँ देखिए ये तो 3 थीटा में बदल गया, तो अब जरा देखिए कि 3 ऑफ थीटा बराबर ये कितना आया, साइन इन्वर्स ऑफ इसे हम लिख सकते हैं साइन 3 थीटा, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं कि ये 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा बराबर साइन 3 थीटा। अब ज़रा सोचो कि क्या यहाँ पे हम लोग साइन इन्वर्स साइन 3 थीटा को 3 थीटा लिख सकते हैं। तो ये पढ़ाया जा चुका है कि साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, लेकिन उस समय पढ़ाया गया था कि ये साइन इन्वर्स इसे डिसअपोज करता है, क्योंकि साइन में 3 थीटा कुछ भी हो -1 से बन जाएगा, लेकिन जो बाहर निकलता है 3 थीटा, वो 3 थीटा का रेंज -π/2 से π/2 होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ से हमें चेक करना होगा कि क्या ऐसा है भी या नहीं है, उस रेंज के बाहर तो नहीं न जा रहा है। तो यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू आया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू -π/6 से लेस देन इक्वल टू π/6 तक, तो 3 थीटा का वैल्यू के लिए आपको 3 से गुना करना होगा, और पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। तो 3 से गुना करोगे तो 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6, तो ये हो रहा है -π/2 से π/2, तो ये किया जा सकता है। तो 3 थीटा बराबर 3 थीटा प्रूव्ड, ठीक है, ये प्रूव हो गया। माने कि LHS को भी हम प्रोसीड किए, RHS को भी प्रोसीड किए, LHS भी मेरा 3 थीटा आया और RHS भी हमारा 3 थीटा आया, ठीक है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। अब चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें लिखा हुआ है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू, प्रूफ कीजिए कि cos इनवर्स x 4x³ - 3x होता है, और x यदि 1/2 से लेके 1/1 तक दिया है तब, ठीक है ना। तो वही कहानी, इस क्वांटिटी को हम कुछ देर के लिए थीटा मान लेंगे। तो अगर थीटा मान लेंगे तो लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो x तो हमें दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक, तो क्या लिख देंगे, चूँकि x का वैल्यू बिलोंग्स कर रहा है वो 1/2 क्लोज से लेके 1 तक। तो अगर हम इसको उधर भेजना चाहें cos इनवर्स को, तो ये पता है कि इसमें x का वैल्यू अगर 1/2 से 1 तक है तो cos इनवर्स का जो रेंज होगा वो थीटा का वैल्यू फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये x का आर्गूमेंट है, cos इनवर्स x का आर्गूमेंट है ना। तो ये cos इनवर्स x का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, ये बात हमें पहले से पता है। दूसरी बात कि अगर ये x पॉजिटिव है तो ये रेंज भी और भी कम हो सकता है, ये 0 से π/2 बोल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो x पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो थीटा का वैल्यू फिर कैसे निकाले,
तो थीटा का वैल्यू आपको कैसे निकालना होगा, उसके लिए आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए कि कॉस को उधर भेज दीजिए, कॉस इनवर्स को, तो x बराबर क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा आएगा। और आपको पता है कि थीटा जो बिलोंग्स करेगा, यहाँ से लिख सकते हैं थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 तक। पाई भी लिख सकते हैं, लेकिन π/2 तक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि x कम है, पॉजिटिव है, तो बस इतना ही लिखिए। और x का वैल्यू आप लिख दीजिए कि चूँकि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है और लेस देन इक्वल टू 1 है, तो x के जगह पे आप cos थीटा लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि cos थीटा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 से लेके लेस देन इक्वल टू 1 तक है। तो अब थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आपको पता है कि 0 से π/2 में ही देखना है, तो cos का ग्राफ खींच लीजिए और cos का ग्राफ में देख लीजिए, है ना, ये 0 होता है और ये π/2 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो 1/2 कहाँ होता है ना, और 1 कहाँ होता है, तो 1 0 डिग्री पे होता है और 1/2 आपका π/6 पे, π/3 पे होता है। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा जी, थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि कॉस जो होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 से π/2 के बीच में। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में जब हम कॉस को हटाएंगे तो इनक्वालिटी पलटेगा, इनक्वालिटी क्या हो जाएगा, पलटेगा। यहाँ पे आप कह सकते हो कि 1/2 को हम लिख सकते हैं कितना, आप लिख सकते हो कॉस ऑफ क्या बोल सकते हो 3, और 1 जो होता है वो 0 डिग्री पे होता है। तो आप ये कह सकते हो कि पहले अभी ऐसे ही लिखो, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा लेस देन इक्वल टू, इसे लिख सकते हो कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि 0 और π/2 के बीच में ही देखना है। तो अब थीटा अगर हटाओगे कॉस को तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये पलट जाएगा π/3 और लेस देन इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब ये कन्फर्म हो गया कि जो थीटा है वो बिलोंग्स करेगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये इसमें होगा। और आंसर आया हुआ है थीटा का आपका क्या, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 0 क्लोज से लेके π/3 तक। तो आप ये कह सकते हो 0 से π/3 तक, ठीक है ना। तो ये थीटा को निकाल दिए आपको समझाने के लिए। अब इसको मिटा देंगे, ये रफ काम है, या बगल में आप कर सकते हो, बगल में ही करो वो बेहतर है। अब जो है इसमें ये वैल्यू हो गया, आप टेकिंग, आप ये कह सकते हो ना कि ये cos 3 ऑफ थीटा हो गया। और यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, तो x बराबर आप क्या कह सकते हो, cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स 4 इंटू कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये क्यों निकाला गया अभी तुमको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आगे जब बढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो ये 3 थीटा इज इक्वल टू कितना आया, कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा, यानी कि 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसका फार्मूला होता है कॉस 3 थीटा। आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि कॉस 3 थीटा बराबर होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब देखो कॉस इनवर्स में भी आप फटाक से कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 थीटा बराबर 3 थीटा नहीं लिख सकते हो, यू कांट राइट। लेकिन यहाँ पे तुम लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि थीटा का वैल्यू हमको दिया है 0 से लेके π/3 तक आया हुआ है। तो अगर हम पूछे 3 थीटा कहाँ तक होगा, तो 3 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 3 से गुना करेंगे 0 में तो 0 ही होगा, और यहाँ 3 से गुना करेंगे तो पाई हो जाएगा, क्योंकि 3 और 3 कट जाएगा, है ना, तो पाई तक। तो अब 3 थीटा का रेंज अगर 0 से पाई आ गया तो कॉस इनवर्स का रेंज तो 0 से पाई ही होता है। तो अगर इसका आर्गुमेंट 0 से पाई जा रहा है तो 3 थीटा के बराबर लिखा जा सकता है, लेकिन ये ऐसा हमेशा नहीं होता है, इसीलिए ये निकालना ज़रूरी है। बहुत सारे शिक्षक क्या करते हैं कि ये निकालते ही नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लेकिन मैथमेटिकली ये रॉन्ग चीज़ है अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो तो, और टीचर्स भी गलती काटेंगे, है ना। अगर आप सीबीएसई एग्ज़ाम में ये दे रहे हो और ये नहीं कर रहे हो तो वो गलती काटेगा, क्योंकि सब इसको जानता है, ये बात याद रखिएगा। इसीलिए मार्क्स जो होता है ना कम आ जाता है, रिड्यूस हो जाता है। 90 होना होता है तो 70 पे आ जाता है 3 थीटा। तो अब 3 थीटा बराबर 3 थीटा, प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था हमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसमें इतना ही।